So very good morning, good afternoon, good evening, everyone. So welcome to Spoken English by Sambhav Jain and I am a Sambhav Jain Spoken English tutor. So आप लोग थंबनेल से समझ गए हो आज के हमारा कॉन्सेप्ट जो है, अगेन हम टेंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप एक बार देख सकते हो, प्लेलिस्ट में कंप्लीट टेंस की सीरीज आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हमने जो टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी वहाँ हमने सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए थे। अभी जो हम टेंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ हम सारे टेंस की, जैसे कि आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया हुआ है, पार्ट 1 है, हम 12 टेंस कंप्लीट करेंगे जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड इस टाइप के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अप्रॉक्स हम पर डे मींस पर पार्ट के अकॉर्डिंग 50 सेंटेंस का टारगेट बना के चलेंगे। तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपके 50 सेंटेंसेस आप मान के चलिए कि हमारे 12 टेंसेज हैं, तो अप्रॉक्स हम 600 to 1000 सेंटेंस करने वाले हैं इस सीरीज के थ्रू। अब आप जो चैनल पर नया है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों को बिल्कुल जीरो से सीखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो वो हमारा कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है कंप्लीट टेंस की सीरीज की, पहले उसे देखिए, वहां से आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये प्रैक्टिस टेंस है, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेंटेंसेज हैं। इनको भी हमने इस बार जो बनाया है कंटेंट वो हमने टेंस के अकॉर्डिंग बनाया है। जैसे कि पूरा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है, डू डज का हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, वहां हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज करते हैं वर्ब के फॉर्म में। वर्ब के साथ हम एस या एस का यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। और जो हमारी प्रेजेंट की आइडेंटिटी पहचान होती है उसे हम कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के एंडिंग में ता है, ती है, ते है आता है, और जो हमारी प्रेजेंट की हैबिट को शो करते हैं। अगर इस इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो हमारे प्रेजेंट की हैबिट को शो करते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो हमने ब्रीफ में ये बता दिया आपको। आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो एक एक सेंटेंस की कैसे हमने बनाया है वहाँ पे, तो आप कंप्लीट टेंस की सीरीज को जाके देखिएगा। और जो लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिनने कंप्लीट पहले टेंस की सीरीज देख ली है, तो आज आप हमारे साथ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो 1 बाय 1 करके हमने सारा पार्ट वाई बनाया हुआ है। देखिए अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जाम्पल्स इन हिंदी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट हम किसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, अफर्मेटिव, जो कि आपके साधारण वाक्य रहते हैं जिनमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वर्ड कुछ भी नहीं रहता है। 1 बाय 1 करके हम प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली आपको क्लियरली समझ में आएगा, और आपको जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हम ये चाहेंगे कि आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए राम स्कूल जाता है, फर्स्ट इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, राम। राम कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब के साथ क्या आ जाता है हमारा, एस या यस, जो आपको क्लियर है। राम गोज टू स्कूल। देखिए राम गोज टू स्कूल, कितने हमने आसानी से इस सेंटेंस को बना लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिनको भी आता है वो इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रश्मि गाना गाती है। तो रश्मि भी यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रश्मि सिंग्स द सॉन्ग। सिंग क्या हो गई यहाँ पे, गाने के लिए हमने वर्ब यूज की, उसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, एस या यस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें हम एस या यस यूज करेंगे किस कैसे सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका वह आम खाता है। क्या बनेगा सेंटेंस, ही ईट्स मैंगो। क्या बनेगा सेंटेंस आपका, ही ईट्स मैंगो, क्योंकि वह क्या है, एक सिंगुलर है। नेक्स्ट है रमेश बाजार जाता है। रमेश भी क्या है, एक सिंगुलर है। रमेश गोज टू द मार्केट या रमेश गोज टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है एक लड़की आम बेचती है। तो मतलब एक लड़की, अ गर्ल सेल्स मैंगोस, मतलब आम है उसके पास एक कई सारे आम है। अ गर्ल सेल्स मैंगोस, एक लड़की आम बेचती है। देखिए अगर यहीं होता लड़कियां आम बेचती हैं तो हम क्या लगाते, गर्ल्स सेल मैंगोस। क्या बोलते, गर्ल्स सेल मैंगोस, क्योंकि अभी एक लड़की है इसलिए हम ऐसे यस लगा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया आपका, लड़कियां अपना होमवर्क अच्छे से करती हैं। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो गर्ल्स डू करने के लिए लगाया हमने देयर, मतलब एक से ज्यादा लड़कियां हैं उनके लिए देयर हो जाएगा। गर्ल्स डू देयर होमवर्क वेल। लड़कियां अपना होमवर्क क्या करती हैं, अच्छे से करती हैं। अच्छे से के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, वेल यूज किया। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट शेयर करने से हमें रीच मिलती है, और इससे हमारा ये बेनिफिट होता है कि हम आपके मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आते हैं, जिन्हें आप सीखते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं। देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फैमिली में हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आप एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो आकाश मींस आपका स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। तो वो भी आकाश भी आपका एक ही है, तारे कई सारे तारे हैं। तारे क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। स्टार्स ट्विंकल, इसलिए हमने ट्विंकल को
क्या नहीं लगाया हमने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने दिया है, इसके साथ हमने एस ये एस नहीं लगाया। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, कितना सिंपल सेंटेंस है। मैं सेब खाता हूं, देखिए अब इसमें इंग्लिश ऊपर है देन हिंदी हम नीचे है, आप देखते जाइएगा, थोड़ा सा डिफरेंट चेंज भी किया हुआ है। आई ईट एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं या मैं सेब खाता हूं। इट रेन्स, वर्षा होती है। देखिए वेदर से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती हैं, आंधी चलती है, तूफान आता है, बारिश होती है, बर्फ गिरती है, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, उनमें सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, इट। क्या सब्जेक्ट यूज करते हैं हम, इट। जो भी वेदर कंडीशंस हमारी होती है उनके लिए हम इट यूज करते हैं। इट रेन्स, बारिश होती है, तो यहाँ पे रेन हमारी वर्ब है और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस या यस लगा दिया। नेक्स्ट है शी वॉन्ट्स टू मीट राम, वह राम से मिलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू मीट राम, वह राम से मिलना चाहती है। वहां पे सी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वॉन्ट्स के साथ क्या लगा दिया, एस या यस लगा दिया। सी सिंग्स द सॉन्ग, वह गाना गाती है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर है। नेक्स्ट है वी रीड एवरी डे, हम हर रोज पढ़ते हैं या हम रोज पढ़ते हैं। 12 नंबर का सेंटेंस है आपका, वी रीड एवरी डे, हम रोज पढ़ते हैं। देखिए आप लोग इनको साथ साथ अगर अपने नोटबुक पे भी आप ऐसे नोट करते जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर एज अ पेरेंट्स आप इन्हें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ा सकते हो, कई सारी इंग्लिश स्पीकिंग आप लर्न करा सकते हो। और आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो की लिंक को, जिससे कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली हैं, वो भी इस टाइप के सेंटेंसेस घर बैठे इजीली समझ पाएंगे। और अगर चाहते हैं आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का भी एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा सी वर्क्स हेयर, वह यहां काम करती है। सी वर्क्स हेयर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है यू गो टू द मार्केट, तुम बाजार जाते हो। तो तुम कैसा एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका, प्लूरल हो जाता है, तो गो के साथ हमने ऐसे यस नहीं लगाया, यू गो टू द मार्केट। देखिए नेक्स्ट आपका है आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूं। देखिए आपको पूरे स्ट्रक्चर चाहिए इनके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हम नेगेटिव में भी आएंगे, तो स्ट्रक्चर पूरे आपको कंप्लीट मॉडल की, जो कंप्लीट टेंस की जो हमारी सीरीज है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल पे, वहां मिल जाएगी आपको, कंप्लीट स्ट्रक्चर सहित मिल जाएंगे। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ओनली सेंटेंसेस की। आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है, और आपको कोई भी डाउट लगता है कि किसी सेंटेंस में कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, देन हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ही गोज टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग एट 10 AM, वह प्रतिदिन सुबह 10 बजे कॉलेज जाता है। ही गोज टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग एट 10 AM, वह प्रतिदिन सुबह 10 बजे कॉलेज जाता है। नेक्स्ट है सीता ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, सीता हमेशा गरीबों की मदद करती है या सीता हमेशा गरीबों की सहायता करती है। नेक्स्ट है आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो कहाँ उगता है, सूरज पूरब में उगता है या सूर्य आपका पूर्व में उगता है एंड पश्चिम में छिपता है। तो राइज मतलब आपका उगना और आपका जो सेट होता है मतलब आपका छिपना या डूबना, ठीक है। तो हमने द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है रमेश फ्लाइज अ काइट, रमेश पतंग उड़ाता है, तो रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फ्लाई का क्या हो गया, फ्लाइज, रमेश फ्लाइज अ काइट। नेक्स्ट देखिए राम रिमेंबर्स हिज लेसन, राम अपना पाठ याद करता है। कैसे, राम रिमेंबर्स हिज लेसन, रिमेंबर मतलब याद करना, तो राम रिमेंबर्स हिज लेसन, राम अपना पाठ याद करता है। देखिए नेक्स्ट है दे गो टू प्ले इन द फील्ड एट 5 in the morning, वे सुबह 5 बजे मैदान में खेलने जाते हैं। कितने बजे मैदान में खेलने जाते हैं वे, 5 बजे। दे गो टू प्ले इन द फील्ड एट 5 in the morning, वे सुबह 5 बजे मैदान में खेलने जाते हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस पे आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कि हमारे क्या हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस हुए, जिनमें हमने कोई भी डू डस का यूज नहीं किया, ओनली हमने वर्ब के साथ ऐसे ही इसका यूज किया, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट वालों के साथ। अब हम किसका यूज करने वाले हैं, हम डू और डस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसमें जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही सी इट या कोई पर्टिकुलर सिंगल नेम, उसके साथ आप डू डस का यूज करोगे, सॉरी। और जब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई यू वी दे और एक से ज्यादा अगर नेम है, वहां आप यूज करोगे डू का। तो आप डज नॉट और डू नॉट का यूज यहां पे करने वाले हो। देखिए ही डज नॉट ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पीता है, तो यहां पे सिंगुलर था तो क्या लगा दिया हमने, ही डज नॉट ड्रिंक टी। नेक्स्ट है सी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धोती है। अगर वो कपड़े नहीं धो रही है तो मतलब सी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धोती, क्योंकि सी भी क्या है, वो सिंगुलर है। द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द मून, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है। क्या लगा दिया, अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ भी क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द
मून, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है। पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है, तो सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट है, यू डू नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं भागते हो। कैसे बना लिया सेंटेंस? डू नॉट क्यों लगा दिया? यू कैसा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? डू नॉट, यू डू नॉट रन फास्ट। क्लियर है यहां से आपका? ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट है आपका, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एग्जांपल ले रहे हैं, और अब किस टाइप के एग्जांपल ले रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट जो होते हैं आपके, उनमें हमारा डू डज या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट के, और आपको डिटेल में पूरी सीरीज में मिल जाएगा। तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में कंप्लीट टेंस की सीरीज सर्च कीजिए, वहां पे आपको हमारी जो कंप्लीट टेंस की सीरीज है प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको एक एक समझ में आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड कैसे बनाते हैं। तो डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हो? देखो, डू यू नो माई नेम, तो इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां सबसे आगे आने वाली है। डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हो। नेक्स्ट है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। नेक्स्ट है, डू यू रन फास्ट, क्या तुम तेज भागते हो? कैसे बोलेंगे? क्या तुम तेज भागते हो, डू यू रन फास्ट। नेक्स्ट है, डज ही नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है। डज ही नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है। क्लियर है यहां से आपका? क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए डज लगाया। क्या वह कपड़े नहीं धोती है? डज सी नॉट वॉश क्लॉथ्स, क्या आएगा? डज सी नॉट वॉश क्लॉथ्स। देखिए, ये हर एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर छोटे से भी छोटे बच्चे के लिए, जो मतलब जिन क्लासेस से टेंथ स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक थर्ड क्लास, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड से टेंथ स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप 12th स्टैंडर्ड तक तो ले ही सकते हो। कॉलेज में भी अपने जनरल लैंग्वेज में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने एक बार टेंथ पे पकड़ बना ली, तो आपकी जनरल इंग्लिश में आप मान के चलिए कि 90% आपका काम हो गया। क्योंकि हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें मेनली हमारा जो 90% पार्ट रहता है वो किसका रहता है? टेंस का रहता है। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर ऑल दी टेंसेस, मीन्स आप पहले फॉर्मूले चार्ट डिस्कस कीजिए, देन आफ्टर यू कैन प्रैक्टिस सेंटेंसेस। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे अच्छा फॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। इतनी मेहनत करके हमने इतने सारे सेंटेंस आपके लिए बनाए हुए हैं, आपको क्या करना है? बस इनको नोट डाउन करना है, लर्न करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए लास्ट सेंटेंस हमारा था, क्या वह कपड़े नहीं धोती है। तो हमने यहाँ 5 सेंटेंस लिए किसके? इंटेरोगेटिव फर्स्ट के। अब हम लेने वाले हैं किसके? इंटेरोगेटिव सेकंड के। इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है? जो हमारे IW वर्ड्स होते हैं, जिनमें आ जाता है हमारा जो हमारी इंटेरोगेटिव वर्ड की पूरी सीरीज है। आप उसे कंप्लीट प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें हमने व्हाट के 100 सेंटेंस लिए हैं। मतलब ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको अभी तक के रिकॉर्ड में। 100+ सेंटेंस हमने व्हाट के लिए हैं, वाई के लिए हैं, वेयर के लिए हैं, तो वो कंप्लीट आपको चैनल पे मिलने वाली है। वह खाने में क्या बनाती है? तो हमारे सब ये वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेकंड वाले, वो कहां से स्टार्ट होंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड से। तो इसमें क्या मतलब? व्हाट डज सी कुक इन फूड, वह खाने में क्या बनाती है। व्हाट डज सी कुक इन फूड। क्लियर है यहां से आपका? देखिए, वे कहां जाने की सोचते हैं, मतलब वेयर डू दे थिंक टू गो। क्योंकि डू क्या है? इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा था? जैसे कि मतलब दे हमारा इसमें आ रहा था, दे के साथ क्या लगाएंगे हम? दे क्या है आपका? प्लूरल है, तो डू लगाएंगे। वेयर डू दे थिंक टू गो। थिंक मतलब सोचना, वेयर डू दे थिंक टू गो। नेक्स्ट है, वह किसके साथ रहता है, मतलब वह किसके साथ रहता है। whom does he live with, वह किसके साथ रहने के लिए आप क्या वर्ब लगाइए? live। whom does he live। जब देखिए, जब भी सेंटेंस में डू या डज आ जाता है, आप ये समझ लीजिए, तब फिर ऐसे यस नहीं आता है। ऐसे यस का काम ओनली अफर्मेटिव में रहता है, क्योंकि उनमें डू डज नहीं आता है। whom does he live with। और एक बात और याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इज एम आर का यूज कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज किया जाता है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, डू डज और ऐसे एस का यूज किया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। वर्ब की कोई फॉर्म यूज नहीं करते, ओनली फर्स्ट फॉर्म के अलावा। मैं कब बाहर जाता हूं, कई सारे बच्चे आईएनजी भी लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं हमारे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई से भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सब में क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। लेकिन इनमें प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस में कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एक पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, जिसको उसके भी हम सेंटेंसेस जब डिस्कस करेंगे, देखिए 1 बाय 1 करके आपको रेगुलर मिलेगा। ये आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में आपको पास्ट, जितना ज्यादा आपकी आज इस वीडियो पे हमें व्यूज मिलने वाले हैं,
या जितने ज़्यादा आप लाइक कमेंट शेयर करने वाले हो उस अकॉर्डिंग हम सेंटेंस भी बढ़ाने वाले हैं। देखिए आप नेक्स्ट अगर इस पर मैं अच्छा लोगों का मिलता है, आप अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो नेक्स्ट देखिएगा पार्ट 2 इसका जो आएगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा, उसमें हम और ज़्यादा सेंटेंसेस और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपके लिए लेके आने वाले हैं। मैं कब बाहर जाता हूँ, तो व्हेन डू आई गो आउटसाइड। कब के लिए क्या लगाया हमने, व्हेन। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गो हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और आउटसाइड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन डू आई गो आउटसाइड। देखिए लास्ट सेंटेंस है, आप कैसे बात करते हो। हाउ डू यू टॉक, आप कैसे बात करते हो। कैसे के लिए क्या लगाते हैं हमने, हाउ। देखिए तो ये सारे हमारे आज कंप्लीट हुए, अप्रॉक्स हमने 50 सेंटेंसेस आज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आपका टास्क यही बनता है कि आप इसे वीडियो को पहले तो आप कंप्लीटली अगर सेंटेंसेस आपको नोट करना है तो आप इसको नोट करके रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ हम मिलते हैं।